610 था। महीना रमजान का था। मक्का के ऊपर पहाड़ों में जबल अल नूर नाम के पहाड़ की एक तंग गार में एक शख्स तन्हा बैठा था। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनकी उम्र 40 साल थी। वो ना पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। वो कई सालों से इस गार में तन्हाई इख्तियार करते थे। वो अपनी कौम के बुत परस्ती से परेशान थे। वो अपने इर्द गिर्द के जुल्म और नाइंसाफी से परेशान थे। उनके दिल में एक तलाश थी, एक बेचैनी थी, एक सवाल था जिसका जवाब उनके जमाने की दुनिया के पास नहीं था। वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता था और अल्लाह ने जवाब तैयारी से रखा हुआ था। उस रात जब गार की खामोशी ने उन्हें घेरा हुआ था, अचानक हवा का माहौल बदल गया। अंधेरा जैसे हिला हो और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकद्दमे के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। ये कोई नर्म और हल्की सी आवाज नहीं थी। ये कोई दूर से आने वाली हल्की सी आवाज नहीं थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम हैं, जो वही लाने वाले हैं, इस कदर रौब, कुव्वत और जलाल के साथ आए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया जैसे पहाड़ उनके सीने पर रख दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें मजबूती से थामा, फिर दोबारा फरमाया, इकरा। ये 3 मर्तबा हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से पहली वही नाजिल हुई जो सीधा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उतार दी गई। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरा अल अलग की पहली आयतें थी और कुरान की सबसे पहली वही थी। और ये अल्फाज उस रात नाजिल हुए जो हमेशा के लिए लैलतुल क़द्र के नाम से पहचानी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो बहुत से लोग पूरी तरह नहीं समझते। जब कुरान की पहली आयतें उस रात नाजिल हुई तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगाम पहुंचाना नहीं था। ये एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत थी जो जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान को असर अंदाज होने वाली थी। और अल्लाह ने अपनी बेपनाह हिकमत और करम से इस रात को सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक महदूद नहीं रखा। उसने इसे पूरी उम्मत के लिए तोहफा बना दिया। रमजान के महीने में रखा, आखिरी 10 रातों में छुपा दिया और हर साल दोबारा लौटा दिया। अब आइए कुरान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने इस रात के बारे में क्या फरमाया। सूरह अल कद्र में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सलामती ही सलामती की है, तुलुए फजर तक। सिर्फ 5 आयतें, सिर्फ 5, लेकिन इन 5 आयतों में मानी का ऐसा समुंदर है कि सदियों से उलमा इसमें गोता लगा रहे हैं और अब तक इसकी गहराई पूरी नहीं समझ सके। बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। सबसे पहले यहाँ हम का लफ्ज समझना जरूरी है। ये अल्लाह ताला अपनी शान और जलाल के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब जो बात आने वाली है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। फिर फरमाया, हमने इसे नाजिल किया। इसे से मुराद कुरान है, यानी कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन ने इस बात की गहरी वजाहत की कि कुरान पूरा का पूरा लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक इसी रात को लाया गया। फिर वहां से 23 साल के अरसे में हालात और वाकियात के मुताबिक धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होता रहा। यानी लैलतुल कद्र वो रात थी जब पूरा कुरान इंसानियत की दस्तरस में आने के सफर का आगाज बना। इस रात के बगैर दुनिया तक कुरान की हिदायत इस तरह नहीं आती, इसीलिए ये इंसानी तारीख की सबसे अहम रात है। फिर अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। ये सवाल ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला देता है, जैसे अल्लाह खुद तवज्जो दिलाता हो कि जो चीज तुम्हारे सामने है तुम उसकी असल अजीमत को खुद से समझ ही नहीं सकते। तुम्हें बताया जाएगा कि ये क्या है। यानी इस रात की शान इंसान की सोच से बहुत ऊपर है। फिर जवाब दिया गया, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने। उलमा ने लिखा है कि यह अदद यूं ही नहीं आया। रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिछली उम्मतों की लंबी उम्रें दिखाई गई। उन्होंने देखा कि पिछले लोग सदियों तक जिंदा रहते थे, उनके पास नेक अमाल जमा करने के लिए बहुत लंबा वक्त होता था, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की उम्रें ज्यादा लंबी नहीं होंगी। अक्सर लोग 60, 70 या 80 साल के आसपास। तो फिर ये उम्मत उन लंबी उम्र वालों के बराबर कैसे आए। अल्लाह ने अपने करम से इस उम्मत को एक ऐसा तोहफा दिया जो किसी और उम्मत को इस अंदाज से नहीं मिला। हर साल एक रात जिसका अज्र 83 साल से भी ज्यादा इबादत से बेहतर है। और ये नंबर
83 یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے نمبر ہے، باقی یہ 83 سال سے بھی کئی گنا زیادہ اجر والی رات ہے۔ یعنی جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اسے کئی زندگی کے برابر اجر مل گیا۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو دل کو لرزا دیتی ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، ذرا اس منظر کو دل میں لائیے۔ احادیث اور تفسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں البیت المعمور کا ذکر آتا ہے، جو 7ویں آسمان میں ایک مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ہر روز نئی 70,000، تو سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور لیلۃ القدر میں یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وہ گھر جہاں عبادت ہو رہی ہے، ہر وہ مسجد جہاں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عبادت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت لے کر نزول کرتے ہیں۔ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہی جبریل جو پہلی وحی لے کر آئے، وہی جبریل جن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اصل صورت میں ان کے پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ وہی جبریل لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں، یعنی جس رات پہلی بار وحی لے کر آئے تھے اس رات کی یاد ہر سال ایک روحانی حقیقت کے طور پر زندہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی بعض احادیث اور اثر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مومن اس رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اس پر سلامتی اور سکون کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ جاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رات اللہ کے نام کر دیتے ہیں، وہ ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں، ایک قرب، ایک ایسی نرمی جو سال کی کسی اور رات میں کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف احساس نہیں ہوتا، یہ اس حقیقت کا اثر ہوتا ہے جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی اس رات کا آغاز سے انجام تک امن، سکون اور خیر کا ماحول ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس رات شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، برائی کے راستے دب جاتے ہیں، دل زیادہ آسانی سے اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ یہ رات آدھی رات تک نہیں ہوتی، یہ رات اس وقت ختم نہیں ہوتی جب آپ تھک کر سونا چاہیں، یہ مغرب سے فجر تک چلتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے۔ ہر رمضان میں لیلۃ القدر پھر آتی ہے اور ہر رمضان میں آسمان میں پھر یہ سوال ہوتا ہے اس سال کون اسے ڈھونڈے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس رات کی ایگزیکٹ تاریخ بتانے نکلے، لیکن انہوں نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا اور اس سبب سے وہ معلومات اٹھا لی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے لیے اس میں بہتری ہے تو اسے 25، 27 اور 29 رات میں تلاش کرو۔ اس روایت میں بہت گہرا درس ہے۔ جھگڑا، غصہ، دلوں کا سخت ہو جانا، مومنوں کے درمیان نفرت، یہ سب اللہ کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ سوچئے 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی معلومات چھپا لی گئی، تو پھر ہمارے دلوں کا حال آخری 10 راتوں میں کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سی علماء اور روایتیں 27ویں رات کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہے۔ صحیح مسلم میں اس طرح کی روایت ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود مومن کو صرف ایک رات پر بھروسہ کر کے باقی سب چھوڑ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی ایک نشانی بھی بتائی کہ اس کے بعد والی صبح سورج تیز چبھنے والی کرنوں کے بغیر نکلتا ہے، نرم، ہلکا اور سکون والا۔ بہت سے لوگوں نے یہ نشانی دیکھی ہونے کی بات کی ہے، لیکن سب سے اہم بات نشانی دیکھنا نہیں بلکہ رات میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھیں، کیا مانگیں؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی جو پوری امت کے لیے ہمیشہ کا خزانہ بن گئی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جنت مانگنے کو کہتے، صحت مانگنے کو کہتے، رزق مانگنے کو کہتے، دشمنوں پر فتح مانگنے کو کہتے۔ یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے سب سے اوپر معافی مانگنے کو تعلیم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی چیز اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق گناہوں سے بوجھیلا ہو تو دنیا کی بہت سی کامیابیاں بھی دل کو سچا سکون نہیں دے سکتی، لیکن اگر بندہ اس رات سچی معافی پالے،
تو وہ आने वाले साल में एक नई सफाई के साथ दाखिल होता है। अब देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इन रातों को कैसे गुजारते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कमरबंद मजबूत कर लेते, पूरी रात जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। यानी आराम का वक्त नहीं होता था, ये पूरी मेहनत और पूरी तवज्जो का वक्त होता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ खुद नहीं उठते थे बल्कि अपने घर को भी इस बरकत में शरीक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ भी करते थे। मस्जिद में रहकर दुनिया की मशगूलियत से अलग हो जाते और अपना वक्त अल्लाह के लिए खास कर देते। रिवायत में आता है कि आप ये अमल हर साल करते रहे, हत्ता कि जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 20 दिन का एहतिकाफ किया। सहाबा और सलफ सालिहीन भी इन रातों को बहुत संजीदगी से लेते थे। उनके नज़दीक जो शख्स लैलतुल कद्र की खैर से महरूम रह गया वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ से महरूम रह गया, और ये महरूमी सिर्फ अजर की नहीं बल्कि रूहानी दौलत की महरूमी है। एक और खूबसूरत बात यह है कि हर इंसान के लिए इस रात का रास्ता एक जैसा मुश्किल नहीं रखा गया। जो सारी रात नमाज नहीं पढ़ सकता वो जिक्र कर सकता है, जो ज्यादा किरात नहीं कर सकता वो दुआ कर सकता है, जो कमजोर है, बुजुर्ग है, बीमार है या बच्चे की देखभाल कर रही माँ है वो भी अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करके इस रात का हिस्सा पा सकती है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आपने कितनी रकात पढ़ी, अल्लाह ये देखता है कि आपका दिल कितनी सच्चाई से उसकी तरफ आया। लैलतुल कद्र की बड़ी इबादतों में कुरान की तिलावत भी शामिल है, और इसमें खूबसूरती ये है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ उसी रात आप कुरान पढ़ रहे होते हैं। आप अपनी ज़मीन पर खड़े होते हैं और वही कलम पढ़ते हैं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक लाए थे। ये कितनी अजीम बात है। लेकिन यहाँ एक नर्म और सख्त दोनों तरह का सच भी है। हर वो शख्स जो रात भर जागता है जरूरी नहीं कि उसने लैलतुल कद्र का हकीकी नूर पा लिया हो। कुछ लोग सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इबादत करते हैं, दिल उनका कहीं और होता है। जिस्म मस्जिद में होता है, दिल बाजार में। ज़बान पर दुआ होती है और दिल में कीना होता है। ऐसे लोग रात का असर कम पाते हैं। इसलिए लैलतुल कद्र से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। तौबा, लोगों से सुलह, दिल की सफाई, हसद, घमंड और नफरत को निकालना, फजूल चीजों को कम करना, कुरान से ताल्लुक बढ़ाना, सदका करना, ये सब दिल को उस तोहफे के काबिल बनाता है जो अल्लाह देना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप रात में तन्हा खड़े हैं, मस्जिद खामोश है, या आप अपने कमरे में जयनमाज पर हैं। बाहर की दुनिया सो चुकी है, आपने वुजू किया है, आपने हाथ उठाए और कहा अल्लाहु अकबर, और उस लम्हे आपकी दुनिया के बहुत से बोझ पीछे रह जाते हैं। आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी आवाज रात की खामोशी में गूंजती है और फिर दिल में कुछ नरम सा उतरना शुरू होता है। आंखों के पीछे गर्मी सी महसूस होती है, सीने में नरमी, एक कुर्ब, एक सुकून, जैसे आप तन्हा नहीं हैं। और वाकई आप तन्हा नहीं होते, फरिश्ते उतर चुके होते हैं, रहमत करीब होती है, अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल हो रहा होता है। फिर आप सजदे में जाते हैं, माथे को जमीन पर रखते हैं और आंसू निकल आते हैं। शायद आपको खुद ना समझ आए कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन रूह जानती है। दिल के अंदर एक जगह होती है जो सच को पहचानती है। वो जानती है कि हम कमजोर हैं, गुनहगार हैं, और अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है, बहुत जानने वाला है। और जब ये सच दिल में टूट कर उतरता है तो आंसू गिरते हैं, और ये आंसू कीमती होते हैं। लेकिन एक दुख भरी हकीकत ये भी है कि बहुत से लोग रमज़ान में रूहानी तौर पर बदलते हैं, फिर रमज़ान के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। नमाज जो वक्त पर होती थी फिर देर से होने लगती है। कुरान जो हर रात खुलता था फिर शेल्फ पर रख दिया जाता है। दुआ जो आंसुओं के साथ होती थी फिर याद बनकर रह जाती है। उलमा ने हमेशा तनबीह की है कि लैलतुल कद्र सिर्फ साल में एक मर्तबा रीसेट बटन दबाने का नाम नहीं, ये टर्निंग पॉइंट है। ये वो रात है जहां अल्लाह आपको मौका देता है कि आप वाकई नए बन जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हर रात आखिरी हिस्सा में आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? ये हर रात होता है, लेकिन लैलतुल कद्र में ये पुकार साल की सबसे बरकत वाली रात में होती है, जब फरिश्ते उतर रहे होते हैं, जब साल के मामलात लिखे जा रहे होते हैं, जब रहमत नदी की तरह बह रही होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इस रात को मांगिए। अगर आप किसी पुराने गुनाह को छोड़ने की हिम्मत चाहते हैं, इस रात मांगिए। अगर आप अपने दिल के जख्म की शिफा चाहते हैं, इस रात मांगिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए हिदायत चाहते हैं, अपने वालिदैन के लिए खैर चाहते हैं, अपनी उम्मत के लिए रहमत चाहते हैं, तो इस रात मांगिए, क्योंकि
یہ رات صرف زیادہ اجر والی رات نہیں، یہ زیادہ قوت والی رات بھی ہے۔ جب لیلۃ القدر قریب آئے، یہ یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں مومن اس رات کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر وقت کے زون میں لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی، اور ان سب کے اوپر فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام زمین پر نزول کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت نرم اور طاقت والی بارش کی طرح اتر رہی ہوتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، لیلۃ القدر آخری راتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ہر سال انتظار کرتی ہے کہ کون اسے ڈھونڈے گا، لیکن زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یاد دلایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ جوانی سے پہلے بڑھاپا، صحت سے پہلے بیماری، امیری سے پہلے تنگ دستی، فراغت سے پہلے مصروفیت، اور زندگی سے پہلے موت۔ اور ایک بات یقین سے جان لیجیے، جو بندہ اس رات اللہ کو سچے دل سے ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ سورہ القدر کا وعدہ سچ ہے۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، فجر تک۔ لیلۃ القدر کا سکون حقیقی ہے، وہ موجود ہے، وہ آپ کے لیے ہے اگر آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ اور اگر آپ نے اس رات کا صرف ایک لمحہ بھی سچی عبادت میں پا لیا، ایک آنسو بھی اللہ کے لیے بہا دیا، ایک سجدہ بھی دل سے کر لیا، تو یہ آپ کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں اس رات کھلے دل، اٹھے ہوئے ہاتھ اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اس رات اس کی پوری معافی مل جاتی ہے۔ اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے روشنی، ہدایت اور اپنے قرب کا سال بنا دے، اور اللہ ہمیں آخرت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صالحین کے ساتھ جنت میں جمع کرے۔ آمین۔